लेकिन सत्ता से जुड़ने की हिम्मत आप कैसे दिखा पाइएगा जब हम ये कहें कि सत्ता में आने के लिए जो मन चाहे सो कह दिया जाता है और जब सत्ता में आने के बाद स्थिति उससे भी कहीं ज्यादा विकट हो जाती है। तो सुनना चाहेंगे तब क्या कहा गया और एक नई रिपोर्ट आई है, वो क्या कहती है, रिपोर्ट देखिए आप। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक आकलन किया और उस आकलन के आधार पर दावा किया कि विदेशों में जमा सारा कालाधन वापस आ जाए तो देश में हर शख्स को 10 से 15 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे। तो हुआ क्या? भाषण चुनावी था, चुनाव के बाद हवा हवाई हो गया। पर अगर हम आपसे ये कहें कि अगर देश में कानून व्यवस्था ठीक रहती, कानून का राज होता, सरकारें ठीक काम करती, तो आपके अकाउंट में 40,000 रुपए आ जाते, तो आप क्या कहेंगे? जी, ये तस्वीरें 2017 की है। देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही थी क्योंकि कानून का राज का फूर था। ऐसे ऐसे मुद्दों पर हिंसा वाकई लगा पुलिस प्रशासन है या नहीं। लेकिन इन हालातों के बीच अरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई और हिंसा की वजह से सिर्फ 2017 में 1,190 अरब डॉलर यानी 80 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान देश को हो गया। यानी प्रति व्यक्ति तकरीबन 595.40 डॉलर यानी 40,000 रुपए से अधिक। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 163 देशों व क्षेत्रों का अध्ययन किया, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट कहती है कि 2017 में जितना नुकसान हुआ वह जीडीपी के 9% के बराबर का है। तो सवाल यही है, क्या गवर्नेंस फेल हो रही है? क्या इस दिशा में कोई देखता नहीं? या राजनीति इतनी हावी हो चली है कि हिंसा किसी भी रूप में हो वो वोट बैंक में कैसे तब्दील हो जाए, या इससे इतर कोई देखता ही नहीं? अन्यथा जितनी बड़ी तादाद में हिंसा हुई, जितनी बड़ी तादाद में सरकारी संपत्ति नष्ट हो गई, तो प्रति व्यक्ति 40 से 50,000 रुपए तो यूं ही इस देश में बांटे जा सकते थे। और फिर याद कर लीजिए दलित आंदोलन के ही दौर में क्या हुआ, क्या बर्बादी हुई, किसी को फिक्र नहीं। सियासत हर जुबां पर उस वक्त भी थी और इस वक्त नए मुद्दों के साथ है। आज इनका लक्ष्य है कि पूरा का पूरा ओबीसी वर्ग चित्रों में बढ़ जाए, अलग अलग हो जाए कि अपनी मांग नहीं रख पाए। ये क्या स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या करने की साजिश का अगर पत्र मिलता है, चिट्ठी लिखा उन पर सवाल उठाने के बजाय चिट्ठी सामने आई उस पर ही सवाल उठाने लगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।